हो गया, जल्दी सबको निकालो, कॉपी पे निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन रीडिंग मारा था चैप्टर मापन? बुक नहीं है भारतीय भवन का या फिर कोई और नहीं है? अच्छा, सबको रीडिंग मारो। चलो ध्यान देना बाबू, हम लोग पिछले कक्षा में जाने थे विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान का क्या क्या महत्व है, बताए थे ना? आए साइंस और साइंस का इंपॉर्टेंस के बारे में बताए थे बाबू पिछले कक्षा में। तो आज हम लोग जानेंगे मापन क्या होता है। मापन चैप्टर में ही सबसे पहले हम लोग जान लिए थे विज्ञान क्या होता है, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जा सीखेंगे कि मापन क्या होता है। देखो बाबू, मापन को इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। क्या कहते हैं? मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर साइंस की कोई भी चीज की बात करें, चाहे हम लंबाई की बात करें तो लंबाई मापते हैं ना, हाँ है ना। अगर हम वजन की बात करें तो वजन मापते हैं ना, अगर दूरी की बात करें तो दूरी मापते हैं ना, अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड मापते हैं ना, हाँ है ना। यानी कि पूरा का पूरा विज्ञान जो है, साइंस है, वो मापन पे आधारित है। किस पे आधारित है? मापन पे, मेजरमेंट पे। देखो साइंस का हर चीज को हम लोग क्या करते हैं बाबू? मापते हैं, मेजर करते हैं। यस या नो? हर चीज को मेजर करते हैं। अगर रेडिएशन की बात करें, जो टावर रेडिएशन छोड़ रहा है, वेव छोड़ रहा है, वो उसको भी माप लेते हैं कि उसका स्ट्रेंथ कितना है। सिग्नल कैसे पता देता है? टावर हुआ खुट्टी, एक खुट्टी है, कम सिग्नल है, ढेर खुट्टी है, ज्यादा सिग्नल, तो मेजर कर रहा है तब तो बता रहा है हर चीज को। अच्छा एक बात बता, क्या तुम नेट स्पीड को भी मेजर कर सकता है ना? मेजर नहीं करता, इतने स्पीड दे रहा है, अभी तो खूब स्पीड दे रहा है, ये तो लूल स्पीड दे रहा है, तो झोल स्पीड दे रहा है, हम लोग मेजर कर लेते हैं ना। उसी तरीके से साइंस जो है, साइंस का जितना भी चीज है, टर्म है, जितना भी, चाहे हम वेग का बात करें, त्वरण की बात करें, संवेग की बात करें, बल, अगर किसी वस्तु पे कितना बल लगा रहे उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना प्रेशर लगा रहे उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ है ना। तो वो जितना भी चीज है, वो सारा का सारा चीज को हम मेजर कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा विज्ञान है, जो साइंस है, वो किस पर आधारित है? मापन पर आधारित है, मेजर पे आधारित है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो एक काम करो, नोट दो फटाफट कॉपी में और लिखो, नोट दे करके जल्दी से लिखो बाबू। नोट, नोट इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा लिखते चलो। अब है ना, थोड़ा सा फेयर भी बनाते चलो। लिखो, विज्ञान मापन पर आधारित है। आगे हम लोग धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, सारा चीज क्लियर होते चलेगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा बाबू। विज्ञान मापन पर आधारित है, हो गया? चलो ठीक है। अब आज थोड़ा सा मापन हम लोग थोड़ा सा जानते हैं और आज आगे एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान देना बाबू, एक टर्म होता है जिसको कहते हैं भौतिक राशि। क्या कहते हैं? भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फिजिकल क्वांटिटी। देखो बाबू, भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि क्या होता है? क्या बात, किस बात का हंसी आ रहा है बाबू? मुंह दाब के हंस रहा एकदम देहाती दुल्हा के जैसा, क्या बात है? चलो यहाँ ध्यान देना बाबू, यहाँ देखो भौतिक राशि किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं बाबू? भौतिक का वैसा राशि, फिजिक्स का वैसा राशि जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको हम लोग माप सकते हैं, भौतिक राशि कहलाता है। अगर हम बात करें दूरी का, दूरी को माप सकते हैं क्या? तो ये क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। लंबाई को माप सकते हैं क्या? क्या कहलाएगा? वजन नाप सकते हैं क्या? क्या कहलाएगा? यानी वैसा राशि जिसको मापा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मापा। हर वो चीज जिसको मापा जा सकता है वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि। अच्छा एक बात बताना, ये लाइट जल रहा है, लाइट को हम लोग माप सकते हैं? नहीं, लाइट की तीव्रता को माप सकते हैं। लाइट की तीव्रता, कितना लाइट है, इंटेंसिटी है। अच्छा बताओ, तुम जब मोबाइल चलाता है तो लाइट का ब्राइटनेस बढ़ाता है ना, है? तो उसकी इंटेंसिटी को तुम लोग माप लेता है कि कितना अभी तीक्ष्ण है, कितना कम है, कितना तीक्ष्ण है, कितना कम है, तो उसको मेजर कर लेते हैं हम लोग। तो वो क्या है? लाइट का जो तीव्रता है वो भी क्या है? एक भौतिक राशि है। तो हर वो चीज जिसको हम लोग माप सकते हैं वो भौतिक राशि है। तुम गाड़ी स्पीड चलाता है, कितना स्पीड चलाता है, मेजर कर लेते हैं ना। हाँ भाई, हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहे हैं, हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहे हैं, तो वो मेजर कर लिए ना, तो वो क्या है? भौतिक राशि है। तो वो राशि जिसे मापा जा सकता है वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। बात समझ में आ रहा क्या? हाँ, तो बोलता क्या नहीं, साथ में बोलो, वैसा राशि जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा एग्जाम्पल?
बताओ, अभी बताए ना। बल्ब की तीव्रता ना, हाँ, जैसे लंबाई, दूरी, किसी वस्तु पर बल लगाएंगे उसको भी माप लेते हैं, ठीक है ना। वेग, त्वरण आगे बताएंगे, ठीक है ना, त्वरण, ईटीसी, मार दो ईटीसी। तो लिखो सबसे पहले भौतिक राशि हेडिंग दो, फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग दो, जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो बाबू। हम्म, फिजिकल क्वांटिटी लिख लिया, डिफाइन डिफाइन लिखो। ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिसे मापा जा सकता है, ऐसी राशियां जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। जल्दी जल्दी लिखना बाबू, लिख लिया। एग्जाम्पल लिखो, लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, लिखो, वेग, त्वरण, बल, ऊर्जा, ईटीसी मार दो जितना है लिखो। हो गया, चलो। इसका दूसरा एक और परिभाषा है, इसका एक और परिभाषा है बाबू। वो परिभाषा कहता है कि वैसी भौतिक राशि, भौतिक राशि का एक और परिभाषा, वैसी राशियां जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। ध्यान से सुनना बाबू, यहां दो बात आ रहा है कि वैसी राशियां जिसमें परिमाण, क्या परिमाण, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, और मात्रक जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट, क्या कहते हैं बाबू, यूनिट। अगर जिसमें ये दोनों पाया जाएगा, ये दोनों होगा, उसको हम लोग कहेंगे भौतिक राशि। क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। कहिएगा कि सर समझ में नहीं आया, तो ध्यान से सुनो बाबू। अगर हम बात करें लंबाई की, किसका बात करें, लंबाई की। अगर लंबाई में हम कहते हैं कि ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है 3 फीट का है, कितना फीट का है, 3 फीट। या फिर हम बोल देते हैं कि ये जो स्केल है, छोटका स्केल, वो 15 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 क्या बताया, परिमाण ना बताया कि कितना का है, कितना लंबा है, 15, हाँ है ना। लेकिन जो पुछड़ी में जो सेंटीमीटर लगा हुआ है, ये सेंटीमीटर क्या बताया, मात्रक बताया, ये मात्रक है, क्या है, मात्रक। और ये क्या है, परिमाण, क्या है बाबू, परिमाण। तुम लोग देखो क्लास 7th में जब क्षेत्रफल निकालता था तो लिखता था ना कि ये जो एरिया यानी आयत है, इसका क्षेत्रफल निकालता था, मान लो 40 मीटर स्क्वायर, क्या निकालता था, तो 40 मीटर स्क्वायर क्या बताया, कि ये क्षेत्रफल को बताया, हाँ है ना। यानी ये मात्रक हो गया, क्या हो गया, मात्रक, बोलो हाँ। और ये 40 क्या हो गया मेरा, परिमाण हो गया, क्या हो गया, परिमाण, बोलो ना। बात समझ में आ रहा क्या, कोई दिक्कत वाली बात। अगर हम बात करते हैं कि चीनी 2 kg है, कितना kg है, 2 kg, तो kg मेरा क्या हो गया, यूनिट, मात्रक हो गया, यूनिट हो गया। लेकिन 2 जो हो गया वो क्या हो गया, परिमाण, मैग्नीट्यूड हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या, किस बात का हंसी हो रहा है, सरकारी स्कूल पढ़ता है। अब आगे देखो, तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता तो गणित क्या पढ़ता है, बकवास है। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता तो संस्कृत क्या पढ़ता है, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता तो एसएसटी क्यों पढ़ता है, तब सिर्फ हिंदी पढ़ो। इक्वालिटी का कैसा सोच रखा है बाबू तुम लोग। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, हद है। तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो इंग्लिश वाला कोई काम नहीं करेगा तब। तो नेट उट मत यूज करो, इंग्लिश में ना सब रहता है, गूगल तो सब क्या रहता है, इंग्लिश में रहता है। फेसबुक क्या लिखा था हिंदी में, फो मई का सो, बोम हर्सू का को, ऐसा लिखा रहता है, वो क्या पढ़ लेता है, गलत हरकत करेगा इंग्लिश में, प्रपोज मारेगा इंग्लिश में, आई लव यू बोलेगा, गुलाब नहीं बोलेगा, रोज बोलेगा, रोज। वैलेंटाइन डे मनाएगा, उस समय इंग्लिश हिंदी और इसको नहीं जाता है।
और इसको अगर परिमाण को अगर इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोल देगा तो इसको लगेगा ना हम तो हिंदी मीडियम से हैं। मात्रक को अगर यूनिट बोल देगा तो कहेगा हम तो हिंदी मीडियम से हैं। गधा कहीं का। अरे मन में जरा सा भी लाज होना चाहिए बाबू, लाज होना चाहिए, ठीक है ना। जब इंसान से लाज हट जाता है ना तो मतलब कोई भी काम कर देता है, गलत सलत जो भी है। इसीलिए थोड़ा सा पढ़ो, समझ में आया। एक स्टूडेंट है तो अपने दायरे में रहो, आगे ध्यान देना। नहीं झूठ का फिजूल का हंस रहा है, इधर समझने का तो है नहीं, हंस रहा है। अब यहाँ ध्यान देना बाबू, अगर गाड़ी चल रहा है तो उसका स्पीड को मेजर कर लेते हैं ना। अगर कहेंगे ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या बताया? मात्रक को बताया। क्या बताया? मात्रक को। और ये 60 क्या बताया? परिमाण को। क्या बताया? परिमाण को। तो बाबू परिमाण से हमको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मात्रक हमको सब कुछ बता देगा। मात्रक हमको सब कुछ बता देगा। कैसे? ध्यान देना। अगर हम कहेंगे कि 8 केजी, केजी तो मेरा मात्रक हो गया। अब ये मात्रक बता देगा कि आप कोई कहेगा कि 8 केजी यानी लंबाई होगा कोई चीज का, कोई कहेगा ऐसा? नहीं ना कहेगा। कहेगा 8 केजी यानी कि दूरी होगा कोई चीज का, कोई कहेगा? नहीं कहेगा। उसका दिमाग में यही घुसेगा, होगा कोई चीज का वजन है ना होगा। रे बाबू चीनी का हो, कटहल का हो, दूध का हो, कुछ चीज का हो। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो केजी है, जो पुछड़ी है, ये हमको बता देता है कि वो क्या है। तो ये जैसे हम केजी देखेंगे बताएंगे कि वजन है। क्या है? वजन है। ये द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। तो मात्रक इंपॉर्टेंट है कि नहीं? लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है तो बताएगा ना। कंपेयर, ये आगे वाला क्या करता है? तुलना करने में मदद कर देता है। किसमें? क्या करने में? तुलना। कैसे? 2 किलो चीनी है यहाँ पे मान लो, और यहाँ 8 किलो चीनी है। तो देखो ई केजी बता रहा है कि कौन किसमें अधिक है किसमें कम है? नहीं ना, बता रहा है कि वजन है। क्या है? वजन। लेकिन आगू वाला बता रहा है कि हेकड़ा में अधिक है, हेकड़ा में कम है। तुम लोग को ऑप्शन मिलेगा ना कि कौन वाला चीनी उठाना है, तो यही उठा के भागेगा। है ना? काहे कि तू पढ़ा तो नहीं है लेकिन जानता है, लेकिन तू जानता है कि ये ढेर है, ये ढेर है। तो क्या पीछू वाला देखो बताया कि तू ढेर है? आगे वाला को यानी परिमाप को देख करके बताया कि वो ढेर है। तो परिमाप से हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर, तुलना करते हैं। बात समझ में आया? अगर तुम दोनों में तुलना करेंगे ना तो कहेंगे ना हेकड़ा पास ढेर ज्ञान है कि उसके पास, तो आईक्यू लेवल चेक करते हैं। जिसका अधिक होगा उसके पास ढेर ज्ञान है। बात समझ में आ रहा है क्या? आईक्यू लेवल का मतलब सोचने की क्षमता, ठीक है ना, कितना तुम याद कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये चीज को देखा जाता है। तो परिमाप क्या बताता है? तुलना करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है? तुलना। लेकिन मात्रक हमको बता देता है सारा डिटेल कि क्या चीज का है, ये वजन है, लंबाई है, किलोमीटर क्या है, सारा कुछ बताएगा। समझ में आ रहा क्या? मात्रक। तो अब इसका एक और परिभाषा बन जाएगा, यानी वैसा राशि है जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों हो। परिमाण और मात्रक दोनों हो। क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। तो अथवा दो और लिखो, अथवा दो। जल्दी से लिखो बाबू, लिखो। ऐसी राशि जिसमें, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, हाँ दिशा, सॉरी परिमाण और मात्रक, अरे दिशा वो तो हम सदिश सदिश में चलेगा, सॉरी। वैसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक, परिमाण और मात्रक दोनों होता है, दोनों होता है, भौतिक राशि कहलाता है। एग्जाम्पल बोला वही मार देना। हो गया? एग्जाम्पल मार दिया। चलो अब अगला टॉपिक, अगला में आते हैं मात्रक। आगे आता है मात्रक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मात्रक को यूनिट। क्या कहेंगे? यूनिट। अच्छा मात्रक कहाँ लगता है? हमेशा पीछे लगता है ना, ठीक है। और परिमाण कहाँ होता है? आगे हमेशा। कभी ऐसा देखा है? केजी 2 नहीं ना, नहीं। लेकिन ऐसा जरूर देखा होगा, देखा है ना? हाँ? नहीं देखा मूवी? हाँ अरे मूवी का बात करें, ठीक है। चलो केजी 2 नहीं देखा, लेकिन 2 केजी हमेशा देखा है, वही बात होता है, ठीक है। चलो अब आते बाबू मात्रक के ऊपर। अरे तुम हथवा नहीं खा जाना जैसा मुंह में लेकर के रखा है।
हमको आप समझ में आए काली उंगली छोटा का है, पता का है, ये हमेशा मुंह में लेते रहता है काली उंगली, लेते लेते छोटा कर दिया। हमको लगता है भगवान सब उंगली बराबर दे दिया था, ये चुपते चुपते बचपन में ही छोटा कर दिया, हाँ ना, ये उंगली करते करते ही छोटा कर दिया। ये बोला ये तो ये अंगूठी पहनने के लिए रखा है ये लड़का, अब बुद्धि आया ये अंगूठी पहनने के लिए, समझ में आया क्या? ये वाला भी क्या होती है? हाँ हेगड़म पहनता है, हम पहनने नहीं, इसलिए हमको मालूम नहीं। जहाँ से पढ़ गया, ये वाला यहाँ पे क्या सकता है? जितना मुझे बनता है उसको रिंग हाँ रिंग फिंगर करता। अच्छा तो इससे कोई काम नहीं किया होगा ई वाला उंगली से, इसीलिए इसका हाँ बहुत तो बोले थे ऐसे बना ऐसे करके हाँ सुसु जाना रहेगा ना तो ऐसे एक नंबर ऐसे तो यो हटाओ, अब ध्यान देना, हटाओ। चलो आते हैं बाबू मात्रक के ऊपर, बाबू रे मात्रक के ऊपर। अभी तुमको पता चल गया मात्रक क्या है, पीछे वाले को मात्रक कहते हैं, हाँ ना, तो मात्रक के ऊपर बात लिखो जल्दी से। लिखो ऐसा मानक, ऐसा मानक जिसका उपयोग, ऐसा मानक जिसका उपयोग, जल्दी लिखो बाबू। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने में किया जाता है, बहुत ही ऐसे कोई है। हाँ हाँ, भौतिक राशि को मापने में किया जाता है, मात्रक कहलाता है, मात्रक कहलाता है। मात्रक को ही इंग्लिश में इकाई कहते हैं, क्या कहते हैं? इकाई। हो गया है तो इधर देखना, देखा हो इधर बाबू, हो गया बाबू, यहाँ देखो, हो गया, देखो यहाँ पर लिखे हैं 2 kg, क्या लिखे हैं 2 kg, और यहाँ लिखे हैं 2 मीटर। क्या ये दोनों एक ही चीज है? नो, कहा नहीं के है, आगे वाला तो एक ही है। क्या बोला? क्या ये दोनों एक ही है? बता रहा है एक में वजन, नहीं, दूरी एक में वजन। वेरी गुड। एक में क्या बता रहा है? वजन, द्रव्यमान को बता रहा है, और एक में क्या बता रहा है? लंबाई को बता रहा है। क्या बता रहा है? लंबाई को। यानी दोनों अलग अलग हुआ। क्या हम आगे वाले को देख के बोले कि पाछे वाले को देख के बोले? पाछे वाला पाछे वाले को देख के बोले ना। तो ये जो केजी हुआ है, ये जो मात्रक हुआ, ये मात्रक हमको बता देता है कि ये कौन भौतिक राशि है। तो बता दिया ना कि ये वजन, द्रव्यमान है। ये मीटर बता दिया कि ये लंबाई है। तो मात्रक हमको किसका ज्ञान देता है? भौतिक राशि का। समझ में आया क्या? अब बताओ वजन को क्या क्या चीज में मापते हैं? कोई ग्राम में मापता है, कोई केजी में मापता है, कोई पाउंड में मापता है, कोई टन में मापता है, कोई क्विंटल में मापता है। हाँ ये ना, गज में मापेगा रे गधा, गज में तो दूरी को मापता है। ये ललुहा हो गया ये तो, ऑनलाइन बेइज्जती करा रहा है, देखो ये भी समझ में आया क्या? तो ये सबसे चीज हम वजन मापते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज क्या हो जाएगा? मेरा मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रक। तो एग्जाम्पल में यही सब ना जाएगा। लिखो एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल, लिखो बाबू, उसी के नीचे एग्जाम्पल लिखो। लिखो ग्राम, किलोग्राम, लिखो ग्राम, किलोग्राम, फुट, सेंटीमीटर, इंच, जितना आता है मन में लिख दो। न्यूटन, जूल, सेकेंड, मिनट, सबको मापते हैं। ऊर्जा का है। लिख लो, नोट्स बनाते चलो। क्या ये बने खत्म कर देना सब क्लास में। अजय को एक दिन में तो पूरा सीख करके सीखा क्या? कंप्यूटर दे दिया, समझ के खोल के पढ़ने सीख गया सर। मुझे सर थे पूछे ये पूछे, तब तो बढ़िया। चलो अच्छा, यहाँ तक हो गया ना बाबू। अब आते हैं मात्रक का प्रकार पे पढ़ते हैं। क्या है मात्रक का प्रकार? ध्यान से देखो, मात्रक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है बाबू। कितना प्रकार का? आपको 2 प्रकार का पढ़ना है।
पहला होता है मूल मात्रक। कौन मात्रक? मूल मात्रक। और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। कौन मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। अब एक बात बताओ, मूल किसको कहते हैं? मूल मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। अब देखो फंडामेंटल यूनिट किसको कहेंगे? जैसे ये घर है, ये घर किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ? ईंट, सीमेंट, गिट्टी, बल्लू, छर्री, ये सब चीजें मिलकर के गिट्टी छर्री के हुआ। लेकिन भाई गिट्टी बड़ा होता है, छर्री छोटा होता है, ठीक है? यही सब चीज से मिलकर के बना हुआ है। तो ये सब चीज से मिलकर के जो बना, ये हो गया तुम्हारा फंडामेंटल, मूल हो गया। क्या हो गया? मूल। क्योंकि इसके बिना तो ये अधूरा है। हाँ ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? अब देखो बाबू, इस सब की मदद से हम बहुत सारा रूम बना देंगे। क्या बना देंगे? बहुत सारा रूम। तो वो मेरा हो जाएगा क्या? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। जैसे अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनना। अगर देखो, अगर हम कहेंगे कि वजन को हम लोग किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं, लंबाई और ये वजन, इसको हम लोग केजी में मापते हैं ना? अगर हम बात करें लंबाई की, मीटर में मापते हैं ना? ठीक है ना? तो ये जो वजन हो गया, लंबाई हो गई, ये जो 7 गो आता है, इसमें 7 आता है, मूल मात्रक में 7 गो आता है, वो सातों का लाएगा मेरा मूल। क्यों? क्योंकि वो किसी की मदद से नहीं बना हुआ रहता है, किसी की मदद से नहीं बना। अच्छा, बात करेंगे हम इस रूम का, तो रूम किसकी मदद से बना? ईटा, छड़ी, बल्लू, है ना? लेकिन ईटा तो एक अपना क्या कहते हैं, मिट्टी से ही बना है, उसके अलावा किसी से बना है क्या? नहीं बना है। उसी तरीके से ये है ना, किसी की मदद से नहीं बना रहता, लेकिन ये जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो इसके मदद से बना हुआ रहता है, मूल मात्रक की मदद से। कैसे? अभी समझाते हैं। अगर हम बात करेंगे चाल, क्या बात करेंगे? चाल। तो चाल को क्या कहेंगे? मीटर पर सेकंड कहेंगे। बाबू तुम्हारा हम डाउट को क्लियर कर दे, टेंशन मत लो। चाल को क्या कहेंगे? मीटर पर सेकंड कहेंगे ना? तो मीटरों मूल मात्रक है, सेकेंडों मूल मात्रक है। तो देखो, मूल मात्रक की मदद से बना एक नया मात्रक, तो उसको हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। उत्पन्न हुआ। बात समझ में आया क्या? तो जो मूल मात्रक से उत्पन्न हो जाए उसको व्युत्पन्न, और जो कहीं से उत्पन्न ना हो, 7 गो है, फिक्स है, वो क्या हो गया? मूल मात्रक। जैसे 26 को अल्फाबेट होता है बाबू, सॉरी 26 को लेटर होता है, और इस 26 को कहते हैं अल्फाबेट। समझ में आया क्या? इसी से मिलकर के बना हुआ है क्या? वर्ड। क्या मिलकर के बना? वर्ड। इसी से ना बना बाबू। ये जो 26 का हो गया, ये मान लो फंडामेंटल हो गया। क्या हो गया? फंडामेंटल। अब हेकड़े से मिलकर के बना एप्पल, बैग, डॉग, कैट, टॉक, जो भी है इसी से बना ना, वो हो गया व्युत्पन्न। समझ में आया क्या? कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ? बोलो ना। चलो ठीक है। तो मूल नहीं समझा? वही बोले समझे आपसे। हाँ, तो आप फटाफट एक काम करो, ऐसे ये मात्रक खींचो और 2 अलग से सेक्टर बांटो। ठीक है, सेक्टर बांटो फटाफट, जल्दी से लिखो ना। अरे ऐसे ये करो, लिखो ना जल्दी से, लेट कर रहा है बकवास सब। लिखो जल्दी से, मूल मात्रक 2 लिखो। हाँ हाँ, तो आगे, हाँ आगे लिखाएंगे, टेंशन मत लो। पहले लिखो, लिखो ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। फटाफट लिखो बाबू। ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, मूल मात्रक कहलाता है। मूल मात्रक कहलाता है। ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, मूल मात्रक कहलाता है। हो गया? चलो ठीक है। उसको लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के ऐसे एरो दो, एरो दो फटाफट। कौन कॉल कर दिया भाई?
चलो हो गया, अंधेरा हो गया था, हो गया। चलो यहाँ एरो दे करके लिखो, इसे ही आधारी मात्रक कहते हैं, आधारी मात्रक, देखो इसे ही आधारी मात्रक कहते हैं। लिख लिया? हाँ, इसके बाद एक और डैश दो, लिखो इसकी संख्या 7 होती है, 7 को ही, जैसे 7 को महासागर है ना, 7 फेरा भी होता है। हाँ, इसकी संख्या 7 होती है, इसकी संख्या 7 होती है। फटाफट यहाँ लिख लो, दिख नहीं रहा है कि रे स्क्रीन में? दिख रहा है। हो गया ना? चलो ठीक है, आगे लिखो, आगे बाबू ऐसे एरो तो लिखो, 7 मूल राशियों के नाम, 7 मूल राशियों के नाम, कौन कौन सा 7 होता है उसको याद रखना इंपॉर्टेंट, जरूरी है। लिखो 7 मूल राशियों के नाम, यहाँ लिख रहे हैं बाबू। अभिनव, अनिकेत, बात नहीं? हाँ बाबू, गलती से बुला गया। लिखो बाबू, फटाफट लिखो। क्या हुआ? गलती होता है भाई साहब। कौन? हम्म, हो गया बाबू? हाँ सर। चलो अब ध्यान देना बाबू, ये 7 क्या है बाबू? मूल मात्रक। क्या है? मूल मात्रक, इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं, ठीक है ना? अब देखो, इसका नाम आपको एकदम याद होना चाहिए, ये 7 का, 7 का नाम क्या होना चाहिए यार? बोलो मेरे साथ, पहला क्या है? लंबाई। क्या है? लंबाई। दूसरा? मास। तीसरा? टाइम। चौथा? टेम्परेचर। पांचवा? इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता। छठा? इलेक्ट्रिक करंट। सातवां? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना? ये 7 क्या है? मूल मात्रा। मूल मात्रक है।
ये सातों को बोलना है, ठीक है ना। बोलना है तो सबको इंग्लिश में बोलो, बोलना है तो सबको होशियारी नहीं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, पहला क्या बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सातों याद रखना है, ठीक है ना। मैं साथ बोलना, पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब याद हो जाएगा ना, इसको मिटा देंगे तो बोलेगा। चलो ठीक है, मिटाते हैं हम, बोलना। हल्का हल्का मिटाते हैं, ठीक है, ताकि ये अभी काम आएगा ये थोड़ा सा। चलो अब साथ में बोलना, पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। हम बोर्ड में मिटाए, कॉपिया से नहीं मिटाए। चलो ठीक, याद हो गया ना। ये सातों याद होना चाहिए बाबू, क्योंकि अभी क्या बताया कि यही सातों की मदद से क्या बनेगा, व्युत्पन्न मात्रक बनेगा, हाँ ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो इसको हम मिटा देते, इधर मिटाते हैं। अब लिखो व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक, जल्दी से लिखो। हाँ बोलो निखिल। बड़ा आदमी में बैठा हुआ है, जॉब में लगी हम लोग। बड़ा आदमी पढ़ने से बैठा हुआ है। कहाँ अपने अंदर वैसा क्वालिटी लाएगा तो कहीं लगेगा, सिंपल सा बात है। जब सोच लिया तब तो नहीं लगेगा। क्या पढ़ने से बैठा हुआ है, तो से कम में पढ़े। चलो चलो अभी क्या बता दे बाबू, ये जो व्युत्पन्न मात्रक है ये क्या है, मूल मात्रक से मिलकर के बना हुआ है ना, उत्पन्न हुआ है। तो लिखो वे राशियां लिखो बाबू जल्दी से, वे राशियां जो मूल भौतिक राशि से प्राप्त किए जाते हैं, राशि से प्राप्त किए जाते हैं, राशि से प्राप्त किए जाते हैं, देखा, राशि से प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। हाँ बहुत होगा, कहे इस 7 को तो ये तो फिक्स है। अब हेक्रेस मिल करके बना है, तू मिलाते रहो। 26 को जो लेटर है, कितने वर्ड बन गया है, दुनिया का वर्ड बन गया है, कितना चीज बन गया है, जितने बात करे सब वही चीज है, तो वही चीज हो गया बाबू। हाँ लिखा, वे व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। हो गया क्या, अनिकेत पूरा एकदम मुस्कुरा रहा है, क्या बात है। अनिकेत कह रहे हैं ये अभिनव, चमन नहीं मुस्कान दे रहा है लड़का, कोई बात है, दिमाग में कुछ घूम रहा है कि नहीं, होता है कभी कभी। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ हाँ एक आदमी से नहीं बना, एक मेल फीमेल से, वो भी सक्षम होना चाहिए। हाँ कैपेबल, लड़का लेके उद्देश्य गया था। तो क्या तो उद्देश्य कुल मिला के कहने का पता है। यहाँ तक हो गया ना बाबू। अब एक बात बताओ, ये जो है ये मूल राशि पर निर्भर करता है, इसका दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं, अथवा देकर के लिखो, लिखो कि वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है,
वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, लिखो जल्दी से, वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। लाइन एकदम सोझे आ रहा है उधर से। वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। हो गया बाबू? हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बाबू देखो यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें चाल की, किसकी बात करें? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, होता है कि नहीं? अब बता, दूरी क्या, कुल मिला के लंबाई ही है ना, आए, और समय का तो समय हो गया। तो देखो, और लंबाई और समय दोनों क्या है? लंबाई और समय क्या है? दोनों मूल मात्रक है क्या? तो ये मूल मात्रक से मिल करके बना चाल। देखने से लग रहा है चाल, लेकिन देखो कुल मिला के देखो तो ये मूल मात्रक से मिल करके ही बना ना। तो चाल कैसा है? व्युत्पन्न मात्रक। क्यों? क्योंकि वो मूल मात्रक से मिल करके बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है। अगर हम बात करें बल की, किसकी बात करें बाबू? बल की। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, होता है। अब बता, द्रव्यमान भी ये है मूल मात्रक। आप कहिएगा सर त्वरण तो नहीं है, लेकिन त्वरण को जब तोड़ेंगे ना तो वो भी मूल मात्रक निकलेगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर देखो बल भी क्या हो गया? एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया, क्योंकि ये मूल मात्रक से मिलकर के बना हुआ। तो ये दोनों का एग्जांपल लिख लो फटाफट। क्या लिखा है? बात कर रहा है। ये लड़का नालायक निकल गया, बात करना पड़ेगा पापा से। पता है, अच्छी बात है, लेकिन तुम बिगड़ गया। पेन मांगता है, कुछ मांगता है, दाता अपने लिए लिखा है, पेन मांगता है। हो गया बाबू? ठीक है। चलो अब थोड़ा सा एक हो गया फंडा बताते हैं। देखो, मूल मात्रक जो है वो किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक किस पर निर्भर है? मूल मात्रक पर। बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? मूल मात्रक की संख्या 7 और व्युत्पन्न मात्रक की संख्या अनंत, मालूम ही नहीं है। समझ में आ रहा है? कितनों बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहाँ तक हो गया ना सबका? डाउट क्लियर है? अब देखो, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए फलना कौन मात्रक है, रुको ना, प्रेशर देगा, मान लो प्रेशर, प्रेशर कौन मात्रक है? तो तुम बताओ क्या प्रेशर इसमें था? तो इसी में होगा, सीधा मानना कौन? व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आया? इस 7 को याद रखो, और 7 के अलावा कुछ और आ जाए तो कंफर्म व्युत्पन्न होगा। क्या होगा? व्युत्पन्न। लेकिन थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे, एक होता है समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। ये दूगो है ना, ना तो मूल है ना ही व्युत्पन्न है। यही एक दूगो, ना तो मूल है ना व्युत्पन्न। इसको कहते हैं हम सहायक मात्रक। कौन सा मात्रक है ये तुमको पढ़ना नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हम बता दिया। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो तुम बौखलाओ नहीं, ध्यान देना। ये दोनों को छोड़ के कुछ भी आ जाए, अगर वो मूल नहीं होगा तो ये व्युत्पन्न होगा। अगर हम कहेंगे त्वरण, बताओ क्या है? कहा के मूल कैसे है? त्वरण व्युत्पन्न है। त्वरण क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। अच्छा बताना, दूरी क्या है? दूरी बाबू है रे गधा सर, यही है, दिमाग लगा। दूरी क्या है? लंबाई है ना रे बकवा, और लंबाई है तो मूल है। त्वरण, हाँ देखो, त्वरण ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। जब गति जब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। तो देखो बाबू यहाँ पे टी टाइम आ गया, टाइम से मिलकर के बना वेग। वेग बराबर होता है बाबू v बराबर वेग, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय।
तो कुल मिला के क्या हो रहा है, मूल से, हम भी मूल बोलेंगे सर। अरे बाबू मूल बोला गलत, कि मूल से मिल करके ना बना है ये, तो वो अभी उत्पन्न हो गया गधा दूरी का। पर लंबाई, दूरी क्या होगा, व्युत्पन्न। हाँ दूरी हो गया मेरा ये, हाँ दूरी में लंबाई ये है, समझ में आया क्या। अब तुम्हारा हाइट क्या है, मूल मूल्य है ना, क्यों, हाइट में कौन चीज, एक ही चीज है, लंबाई है ना तुम्हारा। अब हाइट, अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे हम, क्षेत्रफल, नहीं तो ये हो गया आपका ये। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, हाँ ना, दो गो से मिलकर के बना हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, तो वो वाला ये क्या हो गया, क्षेत्रफल व्युत्पन्न हो गया, क्योंकि दो गो से मिलकर के बना। आयतन क्या हो गया, व्युत्पन्न हो गया, समझ में आया। अच्छा अगर हम बात करें चौड़ाई से चौड़ाई क्या है, ये वही होगा, मूल होगा, क्यों, उसमें एक ही चीज होता है, लंबाई, त्रिज्या। समझ में आया, त्रिज्या एक ही चीज है, लंबाई ये होता है, समझ में आया क्या। चलो अब हम तुम लोग से पूछते हैं, ध्यान देना, ध्यान से सुनना बाबू। त्रिज्या तो मूल मात्रा में होगा। हाँ रे ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, रुको 2 मिनट। संवेग क्या है, मूल मात्रा का। व्युत्पन्न मात्रा का, समझ में आ रहा था, संवेग इस सब में से था कुछ नहीं, जो इस सब में नहीं मिलेगा सीधा उसको मानना। आगे बताएंगे बाबू, जब बल चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, समझ में आया क्या, आगे पढ़ाएंगे ना, संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, बल क्या होता है, न्यूटन का नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम क्या होता है, गैलीलियो साहब को नियम दिए, न्यूटन साहब को नियम दिए, समझ में आया क्या। हाँ न्यूटन का क्या क्या उपयोग है, अनुप्रयोग है, सब बता दें, टेंशन मत लो। रॉकेट कैसे उड़ता है, ठीक है, धीरे धीरे लेकिन। चलो ये सब तो हो गया, दूरी उड़ी हो गया। चलो एक बार फिर से रिवीजन कर पाओ, मूल मात्रा कौन कौन सा है मेरे साथ, लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और क्या है, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 को याद रखना बाबू, 7 याद नहीं रखेगा तो फिर डूब जाएगा। इस 7 को छोड़ के जो मिल जाए वो क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न। और दूसरा ये दोनों को छोड़ना, समतल कोण और ठोस कोण ये को, किसमें आएगा? ये आएगा सहायक मात्रक में। कैसा, सहायक मात्रक, को लिखा है। ठीक है ना, ये क्या आएगा, सहायक मात्रक में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो चलो आज के लिए इतना रहने दे। हाँ तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, एमकेएस मात्रक क्या होता है, एफपीएस मात्रक क्या होता है, ठीक है ना, तो वह सब सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।